हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, आई वेलकम यू ऑल टू माय ब्यूटीफुल चैनल डिवाइन गरिमा। जो भी लोग पहली बार मेरे वीडियोस देख रहे हैं, जो भी न्यू पीपल हैं जो देख रहे हैं, आप सबसे रिक्वेस्ट है मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपनी फैमिली फ्रेंड्स या रिलेटिव्स में ज़रूर शेयर करें, स्पेशली उन लोगों को जो किसी हार्ड टाइम से गुज़र रहे हैं। अगर आप किसी को जानते हैं तो उन लोगों तक मेरी वीडियोस ज़रूर शेयर करें। आज मैं सबसे पहले आप सबकी एनर्जीज़ देखूंगी और उसके बाद मैं आप सबको एंजली गाइडेंस दूंगी। ओके, तो मैंने कार्ड्स निकाल लिए हैं और मैं आप सबको बताऊंगी कि आप लोग इस समय कैसा फील कर रहे हैं। इस समय मुझे दिख रहा है कि आप लोग बहुत ही ज़्यादा पेन में हैं। आपका हार्ट एकदम टूट गया है। आपको ऐसा लग रहा है कि चीखने का मन कर रहा है और जो है आपके अंदर बहुत ही ज़्यादा दर्द हो रहा है। इतना ज़्यादा दर्द हो रहा है कि बर्दाश्त नहीं हो रहा है आपसे। बहुत ही ज़्यादा मैं आप सबको दर्द में देख पा रही हूँ। और आप हो सकता है पास्ट में आप किसी रिलेशनशिप में थे। ये इंसान जो है आपका सोलमेट हो सकता है और पास्ट में इनके साथ आपकी जो है रिलेशन रही होगी और आपका रिश्ता पहले फ्रेंडशिप से स्टार्ट हुआ होगा और फिर आप दोनों के बीच में प्यार हुआ होगा, ये हो सकता है। और इस समय मैं देख पा रही हूँ कि आपका रिश्ता पूरी तरह से ख़त्म हो गया है और इसमें कोई भी आपको उम्मीद नहीं नज़र आ रही है और आपको ऐसा लग रहा है कि मैं इस रिश्ते में फ़ेल हो चुका हूँ। ठीक है, तो आपकी एनर्जीज ऐसी मुझे दिख रही हैं। पास्ट में हो सकता है इस इंसान के साथ आपकी लड़ाइयाँ भी हुई हो, जब आपका ब्रेकअप हुआ हो, जब आप लोग सेपरेट हुए हो तो आप दोनों के बीच में लड़ाई भी हुई हो, ये हो सकता है। इस समय आपकी जो एनर्जी है वो ऐसी है कि आप बिल्कुल स्टक हो गए हैं। आपको नहीं समझ में आ रहा है कि अब क्या करना है लाइफ में आगे। ये जो है आप रुक गए हैं, आप जो है कहीं भी नहीं जा पा रहे, ना आप उधर जा पा रहे हैं ना कहीं और जा पा रहे हैं। आप जो है अपनी लाइफ में स्टक हो चुके हैं। आप एक ऐसे इंसान हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा केयरिंग और नर्चरिंग और लविंग हैं, जिनके लिए प्यार ही जो है सब कुछ है। और जो किसी को भी अगर दिल से प्यार करते हैं तो उनके लिए वो सब कुछ कर जाते हैं, भले उनके पास कुछ हो चाहे ना हो, चाहे वो खुद तकलीफ़ में हो। लेकिन आप जो है ऐसे इंसान हैं कि आप सामने वाले की खुशी के लिए कुछ भी कर जाएंगे, अपना भी सब कुछ दे देंगे ताकि सामने वाला दुखी ना रहे। और आप जो है आपने पास्ट में ऐसे डिसीजंस लिए जिसकी वजह से आपको आज ये चीज़ें फेस करनी पड़ रही है। पास्ट में आपने कुछ भी नहीं सोचा और आप इस इंसान के साथ रिलेशनशिप में आ गए और आज जो है ये कंडीशन है कि आप इस रिश्ते में खुद को फेलियर महसूस कर रहे हैं, क्योंकि आप दोनों के रिश्ते के बीच में थर्ड पार्टी डेफिनेटली यहाँ आई है। हो सकता है कि थर्ड पार्टी जो है वो इनकी फाइनेंशियल इश्यूज़ हो सकता है ये इंसान एक अच्छी फैमिली से बिलोंग करता हो और इनकी जो फैमिली हो वो आपके लिए कन्विंस्ड ना हुई हो सकता है कास्ट का इशू हो या रिलीजन का इशू या कोई भी कम्युनिटी फैक्टर आप दोनों के बीच में हो सकता है। आप इस इंसान के लिए बहुत ही ज़्यादा पॉजेसिव हैं और प्रोटेक्टिव हैं। आप इस समय वेट कर रहे हैं और आपकी जो विश है कि आप चाहते हैं कि वो इंसान आपकी तरफ कोई डिसीजन लेके आए। तो ये इस समय आपकी एनर्जीज़ है। आप एक ऐसे पर्सन हैं जो बहुत ही ज़्यादा प्यार को ही वैल्यू करते हैं, आपके लिए पैसे रुपए ज़्यादा वैल्यू नहीं रखते हैं, आप सिर्फ प्यार के लिए जीते हैं। आप ऐसे इंसान मुझे दिख रहे हैं। लेकिन आप सबको मैं एक चीज़ बताना चाहती हूँ कि आपने जो पास्ट में ये गलती करी है कि बिना सोचे समझे अपने बारे में नहीं सोचा और कुछ भी आपने डिसीजन ले लिया, वो अब आपको नहीं करना है। अब आपको अपनी लाइफ में प्रैक्टिकल होना है और सही डिसीजन लेना है और अपने से जो बड़े हैं आपके घर में उनसे गाइडेंस ज़रूर लें, उनसे बात करें और तभी जाके कोई भी डिसीजन लें। अदरवाइज़ जो है आपको डिसीजन नहीं लेना है, बहुत ही सोच समझ के लेना है ताकि जो चीज़ आप आज फेस कर रहे हैं वो आगे लाइफ में आपको ना मिले। इसलिए आपको जो है आप बहुत ही सोच समझ कर कोई भी डिसीजन लेना है।
आप ये भी सोच रहे हैं कि इस इंसान की जो फैमिली है वो आपके खिलाफ़ इनको भड़काती है बहुत ही ज़्यादा, और इस वजह से ये इंसान भी आपसे हो सकता है कि लड़ता हो ये भी चीज़ मुझे दिख रही है। और प्लीज़ आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग अपनी लाइफ में स्टक ना रहें, अपनी लाइफ में जो है कुछ ना कुछ करते रहें, जो भी आपको अच्छा लगता हो, जिस चीज़ को लेकर आप बहुत ही ज़्यादा खुशी महसूस करते हो कि ये चीज़ करने से मुझे बहुत ही ज़्यादा खुशी मिलेगी, तो आप वो चीज़ स्टार्ट कर दें। फिर वो चाहे छोटी ही चीज़ क्यों ना हो, चाहे सिंगिंग हो, चाहे डांसिंग हो, चाहे आपको लिखना अच्छा लगता हो, चाहे पेंटिंग करना अच्छा लगता हो, अपने घर को आप डेकोरेट कर सकते हैं, अपने ऑफिसेस में जो है डेकोरेट कर सकते हैं, कोई न्यू जॉब आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर कहीं भी आप स्टडीज़ के लिए जो है मैं देख पा रही हूँ कि अब्रॉड आप जो है स्टडीज़ के लिए भी जा सकते हैं, या फिर कोई हायर एजुकेशन आप लोग उसमें जो है पढ़ने के लिए जो है आगे बढ़िए और अपने जो है पढ़ाई में कुछ ना कुछ नया करिए। ये चीज़ मैं देख पा रही हूँ। अपनी फाइनेंसेस पर ध्यान दें, अपने आप को इंडिपेंडेंट बनाने की कोशिश करें। आप सबको बिल्कुल भी निराश होने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि मैं यहाँ पे डेथ का कार्ड देख रही हूँ। वो आप सबका इस वक्त ट्रांसफॉर्मेशन का फेज़ चल रहा है। जो भी चीज़ें ख़त्म हुई हैं आप उस चीज़ को एज़ नेगेटिव वे में ना लें। भगवान कोई चीज़ अगर ख़त्म करते हैं तो वो चीज़ आपके अच्छे के लिए होती है। हो सकता है ये इंसान आपकी फीलिंग्स की बिल्कुल भी वैल्यू ना कर रहा हो और आपको बिल्कुल भी वैल्यू ना करता हो, आपको प्रायोरिटी ना देता हो, आपको एज़ ऑप्शंस ये ट्रीट करता हो पास्ट में, और इसके कोई भी डिसीजंस होते हों तो ऐसे होते होंगे कि आपके बारे में नहीं सोचता होगा कि उसका इफ़ेक्ट आपके ऊपर क्या पड़ेगा। तो ये भगवान ने वो चीज़ ख़त्म कर दी ताकि आपका जो पेन है वो और भी ज़्यादा ना बढ़े। आपको एक गलत इंसान से बचाने की कोशिश भगवान ने करी है। और मैं ये आप सबको ये भी कह सकती हूँ कि अगर ऐसा था कि कास्ट की वजह से या फैमिली इश्यूज़ की वजह से आप दोनों के बीच में सेपरेशन हुआ है, तो मैं ये कह सकती हूँ यहाँ पे कि आप दोनों का जो रिश्ता ख़त्म हुआ है वो फिर से बर्थ लेगा, न्यू बर्थ होगा। लेकिन इस समय आपका ट्रांसफॉर्मेशन फेज़ चल रहा है। आपको अपने आप को बदलना, इस पेन से निकलने की कोशिश करनी है। अपने आप को इस नेगेटिव एनर्जी में नहीं जाने देना है कि मैं फ़ेल हो गया हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता, आप कुछ नहीं हो सकता। प्लीज़ इस एनर्जी में ना रहें। आपके जो मेंटल कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं, आपके दिमाग में बार बार थॉट्स आते रहते होंगे, उसने ऐसा क्यों कहा, उसने ऐसा कैसे कर दिया। आप बहुत ही ज़्यादा दुखी होते होंगे, मैं जानती हूँ। बहुत ज़्यादा इंसान जो है दुखी हो जाता है इस बात को, और बहुत ही ज़्यादा दर्द अंदर होता है, इस चीज़ को मैं जानती हूँ। लेकिन आपको जो है इस चीज़ से बाहर निकलने की कोशिश करनी है। प्लीज़ अपने जो माइंड को आपको स्टेबल बनाने की कोशिश करनी है। और स्टेबल आपको कैसे बनाना है, आपको मेडिटेशन करना है। आप मेडिटेशन 1 आवर के लिए भी कर सकते हैं। अगर आपका माइंड कुछ ज़्यादा ही चैटर कर रहा है और आप उस चीज़ को नहीं कंट्रोल कर पा रहे हैं, आप बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव सोच रहे हैं और उस नेगेटिव चीज़ों को सोच कर आप बहुत ही ज़्यादा रोने लगते हैं और बहुत ही ज़्यादा घबराहट आपको होने लगती है, तो आपको उस एनर्जी से बाहर निकलने की ज़रूरत है। प्लीज़ अपना जो है मेडिटेशन करिए, सुबह और रात में प्लीज़ मेडिटेशन करिए। और मेडिटेशन कैसे करना है, अपनी थर्ड आई पर कंसंट्रेट करना है, आपको फोकस करना है अपनी दोनों आईब्रोज के बीच में, आईज क्लोज करके, कि वहाँ पर एक वाइट लाइट जो है एग्जिस्ट करती है एक्चुअली में। और फिर जो है उसको इमेजिन करते रहना है और कोशिश करना है कि उस वक्त आपके माइंड में कोई भी थॉट ना चले, चाहे वो, और नेगेटिव तो बिल्कुल भी नहीं, कोई भी थॉट नहीं, आपको कोई थॉट नहीं सोचना उस वक्त सिर्फ कंसंट्रेट आपका कहाँ होना चाहिए, उस वाइट लाइट पर होना चाहिए। इमेजिन करना है कि वो वाइट लाइट है और अपने सारे जो चक्रास हैं वो आपको बैलेंस करना है, और अपने आप को बैलेंस कर, अपनी जो फेमिनाइन एनर्जी है और मैस्कुलाइन एनर्जी है वो दोनों को बैलेंस करने की कोशिश करनी है। फेमिनाइन एनर्जी वो होती है जो आपका इमोशनल साइड होता है, और मैस्कुलाइन एनर्जी वो होती है जो प्रैक्टिकल साइड होता है। तो ऐसे जब आपका इस वक्त आपका जो फेमिनाइन साइड है वो बहुत ही ज़्यादा इम्बैलेंस है, इसलिए आपको अपना जो फेमिनाइन साइड है उसको बैलेंस करने की ज़रूरत है। अपना
जो है इमोशनल साइड, अपनी फीलिंग्स को सबको आपको जो है बैलेंस करिए। उसमें आप कैसे बैलेंस होगा, अपने आप को इस नेगेटिविटी से बाहर निकालने की कोशिश करिए। और प्लीज़ आप सबको मैं कह रही हूँ मेडिटेशन ज़रूर करना है, ठीक है। अभी आप सबकी जो एनर्जीज़ हैं, आपका ट्रांसफॉर्मेशन फेज चल रहा है, आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग चल रही है। जो भी चीज़ें हुई हैं वो इसलिए हुई हैं ताकि आपकी लाइफ में कुछ सुधार आ सके, आप जो है स्पिरिचुअलिटी की तरफ जा सके और आपको विजडम प्राप्त हो सके। आप सही और गलत के बीच का जो अंतर है वो समझ पाएँ और समझ पाएँ कि आपको आपके लिए क्या सही है, आपको कौन आपके लिए सही है। और अगर आप किसी के साथ थे तो क्या वो इंसान आपकी वैल्यू कर रहा है कि नहीं कर रहा है, और अगर नहीं कर रहा है तो आपको ये चीज़ एहसास दिलाने के लिए ये सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। आपको जो है सही गाइडेंस देना चाहते हैं भगवान, इसलिए आपके साथ ये सारी चीज़ें होती हैं। तो आप सबको घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। इस टफ फेज से आप सब लोग ज़रूर बाहर निकलोगे। मेरी गुड ब्लेसिंग्स आपके साथ हमेशा हैं। और प्लीज़ पेन में बिल्कुल भी ना रहें और कुछ भी नेगेटिव ना सोचें। हमेशा पॉजिटिव रहें लाइफ में और आगे बढ़ते रहें। कभी भी किसी के लिए भी ना रुकें। अगर जो ही वो इंसान आपसे सच में प्यार करता होगा तो वो खुद वापस आएगा। आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। कभी भी चेजिंग एनर्जी में मत रहें, किसी के पीछे भागने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने अपना 100% ऑलरेडी दे दिया है तो अब आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अगर गलती उनकी तरफ से हुई है तो उन्हीं को जो है वापस आने दें। आप जो है बार बार उनसे ना जाएं, उनसे कुछ भी जो है बेगिंग कर किसी के सामने हाथ फैलाने की गिड़गिड़ाने की ज़रूरत नहीं है आपको, ठीक है। आपकी बहुत वर्थ है, आप बहुत वैल्यूएबल हो, आप बहुत कीमती हो, ठीक है। आपको अपने आप को अपनी वैल्यू समझनी है। जब इंसान जो है अपनी वैल्यू नहीं समझता है ना तो भगवान ऐसी चीज़ें करते हैं ताकि आपको अपनी वैल्यू समझ में आए और दूसरा जो पर्सन आपके साथ है उसको भी आपकी वैल्यू समझ में आए। जो आपको जो है लगातार जो है आपको पेन देता जा रहा था और आपकी वैल्यू नहीं कर रहा था, आपको प्रायोरिटी नहीं दे रहा था, आपके साथ लड़ाई झगड़े कर रहा था, आपकी फीलिंग्स की बिल्कुल भी कदर नहीं कर रहा था, इसलिए उस इंसान को आपकी वैल्यू समझाने के लिए ये सारी चीज़ें हुई हैं। आप जो है बिल्कुल भी ना घबराएं। जो भी चीज़ें होती हैं आपके अच्छे के लिए होती हैं और इस चीज़ पर फेथ रखें, भगवान पर फेथ रखें। एंजल्स यूनिवर्स को जो है ग्रैटिट्यूड सेंड करें। जो भी चीज़ें आपकी लाइफ में अभी हैं उस चीज़ों का ग्रैटिट्यूड सेंड करें। यूनिवर्स से कहें अपनी जो प्रॉब्लम्स हैं उन यूनिवर्स को बता दें और भूल जाएं। यूनिवर्स से अपनी प्रॉब्लम शेयर करें, गॉड से शेयर करें। जिस भी गॉड को आप मानते हैं उससे जो है उनसे जो है आप जो है शेयर कर सकते हैं अगर आप किसी से शेयर नहीं कर पा रहे हैं। और आप सबके लिए जो आज एंजलिंग गाइडेंस है वो ये, आर यू लुकिंग फॉर रोमांस, डू यू नीड मोर अटेंशन एंड अफेक्शन, इट इज़ टाइम टू नर्चर योर सेल्फ एंड ट्रीट योर सेल्फ द वे यू वॉन्ट अदर्स टू ट्रीट यू, दिस इज़ अ गुड टाइम टू रिव्यू अप योर सेल्फ एक्सेप्टेंस एंड इंक्रीज योर विलिंगनेस टू अलाउ मोर लव इन योर लाइफ। तो एंजल्स कह रही हैं कि क्या आप चाहते हैं कि आपकी तरफ रोमांस वापस आए और आपको बहुत ही ज़्यादा अटेंशन और अफेक्शन की इस वक्त ज़्यादा ज़रूरत है। तो आपको सबसे पहले क्या करने की ज़रूरत है, आपको पॉजिटिव होने की ज़रूरत है, आपको इस नेगेटिविटी से बाहर निकलने की ज़रूरत है। अच्छा एक बात बताइए कि अगर जो है आप किसी इंसान को मुस्कुराते हुए देखते हैं तो आप उसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं कि नहीं होते हैं। तो आपको अपने आप को अंदर से जो है खुश करना है, अपने आप को अंदर से खुश रखिए, अपने आप को अंदर से खुश बनाइए और फिर पॉजिटिविटी को आप अट्रैक्ट कर पाएंगे और जो आप चाहते हैं वो चीज़ें भी आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगी। ओके, तो आपको एंजल्स ये गाइड कर रही हैं। फिर एंजल्स कह रही है, डू यू ट्रीट योर सेल्फ वेल, वॉट काइंड ऑफ सेल्फ टॉक इज गोइंग ऑन इन योर माइंड, पे अटेंशन टू हाउ वेल you treat yourself, be aware of your inner chatter and make changes towards love, treat yourself the way you want to be treated, it is time to awaken your consciousness and focus on love for yourself, it is just amazing, what I was telling to you, that same card has come over here. So angels आपसे कह रही हैं
कि जो भी आपकी माइंड में जो चैटर चलता रहता है, आपको उसके ऊपर जो है उसका फुल स्टॉप लगाना है और कह देना है कि बस अब मैं कुछ नहीं सोचूंगी। और आपको मेडिटेशन करना है और उस मन को शांत करने की कोशिश करनी है। जैसा आप चाहते हैं कि दूसरे आपको ट्रीट करें, पहले आपको खुद को वैसा ट्रीट करने की ज़रूरत है। आपको सेल्फ लव करना है, अपना ध्यान रखना है, ठीक है। मैं सेल्फिश होने के लिए नहीं बता रही हूँ, मैं कह रही हूँ आपको सेल्फ लव करना है। आपको अपना ध्यान खुद रखना है, कोई और नहीं आएगा आपका ध्यान रखने के लिए। आपको अपना ध्यान खुद रखना है। जैसा आप चाहते हैं कि दूसरा आपका ध्यान रखे जिस तरीके से, वैसे ही आपको पहले खुद का ध्यान रखना है। खुद को वैसा पॉजिटिव बनाइए कि लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट हों। आप दूसरे की तरफ मत जाइए, आप ऐसा बनिए कि आप लोगों को अट्रैक्ट कर पाएँ। और वो कैसे होगा? जब आप पॉजिटिव हो जाएंगे, जब आप इस पेन से बाहर निकलेंगे, जब आप फेलियर महसूस करना बंद कर देंगे, जब आप जो है पूरी तरह से खुश रहेंगे। एक्चुअल में अपने आप, अपनी लाइफ में आप खुशियाँ खुद ला सकते हैं। प्लीज़ जो है अपने आप को खुश रखने की कोशिश करिए, छोटी छोटी चीज़ें करिए जिससे आपको खुशी मिले। बी अवेयर ऑफ योर इनर चैटर एंड मेक चेंजेस टूवर्ड लव, ठीक है। अपना जो इनर चैटर है उसको बंद करने की कोशिश करिए कि क्या जो है मैं नेगेटिव सोच रही हूँ, क्या मेरे माइंड में बार बार चल रहा है, उसको स्टॉप करें। ताकि आपकी तरफ जो आपका जो भी प्रॉब्लम है रिलेशनशिप में, वो तभी सॉल्व होगा जब आप अपने आप को पहले सही कर लेंगे। ओके, तो ये मैसेज था। फिर आपके लिए एंजल्स कह रही हैं, आर यू स्पायरलिंग राउंड एंड राउंड, आर यू ट्राइंग टू फाइंड आंसर्स, इट इज़ टाइम टू गो विद इन and allow yourself to step into the deep recesses of your mind and emotions in order to uncover the truth. Take time for reflection beside the ocean or a body of water. एंजल्स आपको गाइड कर रही हैं कि एंजल्स कह रही हैं कि क्या आपके माइंड में बार बार कुछ ना कुछ सवाल चलते रहते हैं कि आप उन सवालों के जवाब जो है ढूंढ रहे हैं और वो सवाल के जवाब आपको कहीं मिल नहीं रहे हैं। तो एंजल्स आपसे कह रही हैं कि जो भी आप सवाल पूछ रहे हैं, जो भी आप आंसर्स जानना चाहते हैं, उसके जवाब आपको अपने अंतर मन में मिलेंगे, अपने अंदर मिलेंगे। आपको क्या करना है? आपको अपने अंदर झांकने की कोशिश करनी है, अपने गाइडेंस को सुनिए। सबसे बेहतर गाइडेंस क्या होता है? आपका इनर गाइडेंस, आपकी जो अंदर की आवाज़ होती है, आपकी जो अंतरात्मा होती है, वही आपको सही गाइडेंस देती है। आपकी जो गट फीलिंग होती है वही आपको सही गाइडेंस देती है, ठीक है। आपको ये चीज़ सुनने की कोशिश करनी कि आपका अंतर्मन आपसे क्या कह रहा है, वही सही है। ओके, और वो कैसे होगा? जब आप मेडिटेशन करेंगे, अपने सारे चक्रास को बैलेंस करेंगे और आप जो है अपने माइंड को कंट्रोल कर पाएंगे कि आपके माइंड में जो थॉट्स कंटिन्यूअसली चलते रहते हैं वो ना चलें। जब आप शांत हो जाएंगे, जब आप अपने अंदर पीस महसूस करने लगेंगे, जब आप अपने अंदर खुशी महसूस करने लगेंगे, जब आप सिर्फ बाहर से नहीं अंदर से भी खुश होंगे और अपने आप खुश होंगे, ये अपनी सेल्फ लव करेंगे, तब जाके आपको जो गाइडेंस आएगी वही इनर गाइडेंस होगी और वो आपको सही गाइडेंस देगी। ये आपको एंजल्स गाइड कर रहे हैं, ठीक है। और आपसे कह रहे हैं कि अगर आपके आसपास ओशियन या फिर कोई भी पॉन्ड या लेक है तो वहाँ जाकर आप जो है नेचर से जुड़ने की कोशिश ज़रूर करें और उसमें जो है अपना रिफ्लेक्शन देखें और फिर वहाँ जो है उससे बातें करने की कोशिश करें, तब आपको सही गाइडेंस मिलेगा, ठीक है। ये एंजल्स बता रहे हैं। फिर एंजल्स आपसे कह रहे हैं, आर यू ट्राइंग टू रीच अ गोल एंड कीप गेटिंग पुल्ड ऑफ कोर्स, मेंटेन योर फोकस, आइडेंटिफाई एंड रिलीज डिस्ट्रैक्शंस keeping you from moving forward, visualize your future, know that you can easily work through any issues that may arise, success is yours. एंजल्स कह रही हैं कि अगर आप किसी भी गोल को पाना चाहते हैं, अगर आपने एक गोल बनाया है और आपने ये सेट किया है कि मुझे ये चीज़ पानी ही पानी है, तो एंजल्स कह रही हैं कि बस आपको ये करना है कि आपको अपना फोकस जो है मेंटेन रखना है,
कोई भी चीज़ अगर आपको उस तक पहुंचने से रोक रही है तो आपको सारे डिस्ट्रैक्शंस को हटाना है अपनी लाइफ से और आगे बढ़ने की कोशिश करनी है। अपने फ्यूचर को विजुलाइज करने की कोशिश करनी कि आप एक्चुअल में फ्यूचर में क्या चाहते हैं, वो चीज़ विजुलाइज करने की कोशिश करिए और आप ये सोचिए कि सारी चीज़ें सही हो जाएंगी, ठीक है, तभी आपको सक्सेस मिलेगा। ये एंजल्स आपको गाइड कर रहे हैं। फिर एंजल्स कह रही हैं, आर यू फोकस्ड ऑन रोमांस राइट नाउ, डिसाइड टू क्रिएट हैप्पीनेस एंड हार्मनी एंड सी एन इंक्रीज इन लॉयल एंड केयरिंग फ्रेंड्स इन योर लाइफ। एंजल्स कह रही हैं कि अपने अराउंड ऐसे फ्रेंड्स रखें जो आपका जो है सच में जो आपसे लॉयल हो, जो आपकी सच में केयर करते हों, और डिसाइड टू एक्सेप्ट लव इन योर लाइफ, और ऐसे लोगों को ही अपने पास में रखना है जो आपसे सच में जो है आपकी केयर करते हो, आपसे सच में प्यार करते हो। अलाउ द डेवलपमेंट ऑफ अ न्यू रोमांटिक रिलेशनशिप और रिकेंडलिंग ऑफ एन एग्जिस्टिंग वन। अगर आपके पास कोई नया ऑफर आ रहा है तो आप उधर भी जो है जा सकते हैं। ये एंजल्स आपको गाइड कर रहे हैं। फिर हैव यू बीन फीलिंग डाउन इन द डम्प्स, लेकिन आपको बहुत ही सोच समझ कर उस इंसान को परखना है, उसके बाद ही जो है एक्सेप्ट करना है। ओके, have you been feeling down in the dumps? Do you need some enthusiasm? It is time for prosperity and purpose. Step into your power and be all that you are meant to be. You are aligned with the magnificence and the courage to show your splendor. Angels आपसे कह रही हैं कि आप क्या चाहते हैं कि आपकी लाइफ में एंथुजियाज़म आ जाए। आप जो है बहुत अभी जो है वीक फील कर रहे हैं, तो आप जो है चाहते हैं कि आपकी लाइफ में एंथुजियाज़म आ जाए। आपको ऐसा लग रहा है कि आपको डम कर दिया गया है, आपको किसी ने छोड़ दिया है, आपको किसी ने कोल्ड में छोड़ दिया है, आप बिल्कुल अकेले हो गए हैं, आपकी लाइफ में कोई भी एक्साइटमेंट नहीं है। अगर आपको ऐसा फील हो रहा है तो एंजल्स आपसे कह रही हैं कि आप खुद ही अपनी प्रॉस्पेरिटी बन सकते हैं, खुद ही अपनी लाइफ में अबंडेंस और हैप्पीनेस ला सकते हैं। और यही टाइम है कि आप अपनी पावर को समझें, आप अपनी इनर स्ट्रेंथ को जानें, अपनी क्वालिटीज़ को समझें कि आपके अंदर कौन सी क्वालिटीज़ हैं, और फिर अपना सोल पर्पस जो है ढूंढने की कोशिश करिए कि आप क्यों इस धरती पे आए हैं, आपका क्या सोल पर्पस है, क्या लाइफ पर्पस है, आप क्या किस चीज़ को करके आपको खुशी मिलेगी, उस चीज़ की तरफ आपको जाने के लिए एंजल्स गाइड कर रही हैं। आपके अंदर जो भी पावर है उसको पहचानिए, उसमें आगे बढ़िए। आप बहुत कुछ कर सकते हैं लाइफ में। यू आर अलाइंड विद द मैग्निफिसेंस, और आपके अंदर बहुत करेज है कि आप कुछ भी जो है बना सकते हैं अपनी लाइफ में, और जो अबंडेंस है वो आप क्रिएट कर सकते हैं खुद। आपको किसी के ऊपर भी डिपेंडेंट होने की ज़रूरत नहीं है। आर यू इन सर्च ऑफ अ डीपर स्पिरिचुअल कनेक्शन? गो आउटडोर्स एंड कम्यून विद नेचर. लिसन टू द मैसेजेस बीइंग कम्युनिकेटेड टू यू by the trees, plants and animals. Spend some time in a garden or the woods. Put your attention on your alignment with Mother Earth. Angels and universe आपको गाइड कर रही हैं डियर कि अगर आप जो है स्पिरिचुअलिटी की तरफ आपका मन जो है आपको लेकर जा रहा है, अगर आप उधर डाइवर्ट हो रहे हैं, अगर आपको वो चीज़ जो है अपनी तरफ खींच रही है, तो आपको जो है एंजल्स कह रही हैं कि बाहर जाइए, गार्डन में जाइए, जो है पार्क में जाइए, वहाँ नेचर से जुड़ने की कोशिश करिए, पेड़ पौधों से बात करने की कोशिश करिए, उनसे जो मैसेजेस आपको रिसीव हो रहे हैं वो जो है रिसीव करने की कोशिश करिए, और जो है वहाँ पर सम टाइम जो है वहाँ पे स्पेंड करें, जो है नेचर के साथ जो है रहें, नेचर की गोद में रहें, और जो है कहें कि मदर अर्थ मेरे साथ हैं और मुझे प्रोटेक्ट कर रही हैं। और वहाँ पे आप मेडिटेशन भी कर सकते हैं, वहाँ पे आपको सम टाइम स्पेंड करने के लिए एंजल्स कह रही हैं। आप वहाँ जाएंगे तो आपको अच्छा लगेगा, और नेचर से जुड़ने की कोशिश करिए। नेचर आपको जैसे ट्रीज़ हैं, प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, उनसे आपको क्या जो है मैसेजेस मिल रहे हैं, आपको कनेक्ट करने की ज़रूरत है, आपको स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाने के लिए एंजल्स गाइड कर रही हैं। उसके बाद एंजल्स कह रही हैं व्हाट पैटर्न
lessons in your life do you keep repeating? Walk the inner labyrinth and find the higher spiritual purpose for your challenges and lessons. Discover and release the patterns that no longer serve you. Look for the emerging patterns of joy, harmony, and inner peace. Move forward in your evolutionary spiral upward. Angels आपसे कह रही हैं कि आपको अपनी लाइफ में अपने लाइफ पर्पस को ढूंढने की ज़रूरत है। जो भी आपका लाइफ पर्पस है उसको ढूंढिए। जो भी चीज़ अभी हुई है ना, वो इसलिए हुई है ताकि आपको अपना लाइफ पर्पस मिल जाए, आप अपनी लाइफ पर्पस तक पहुंच पाएँ, आप उस चीज़ को समझ पाएँ कि आप किस लिए धरती पे आए हैं, आप क्या करने के लिए आए हैं। आप बहुत अच्छा काम करने के लिए आए हैं, आप दूसरों को गाइड करने के लिए आए हैं, आप स्पिरिचुअलिटी में जाने के लिए आए हैं, आप लोगों को सही गाइडेंस देने के लिए आए हैं। तो आपको जो है एंजल्स गाइड कर रही हैं कि आप अपना लाइफ पाथ देखें, आप अपना लाइफ पाथ को सर्च करने की कोशिश करें। इस तरह से पेन में मत रहें, अपने आप को लूज़र है, फेलियर ना समझें। आप जो है बहुत बड़े काम के लिए आए हैं, आपको भगवान ने चूज़ किया। यू ऑल आर द चोजन वंस। ओके, आपको भगवान ने चूज़ किया है ताकि आप लाइफ में कुछ अच्छा कर सकें, इस वर्ल्ड को अच्छा बनाने की जो है कोशिश कर सकें, आप जो है परिवर्तन लेकर आ सकें, जो है समाज में कुछ परिवर्तन लेकर आने के लिए आपको भगवान गाइड कर रहे हैं। और एंजल्स ये भी कह रहे हैं कि इस समय जो भी पैटर्न्स चल रहे हैं, जो लाइफ में आपके रिपीट हो रहे हैं बार बार, तो आपसे कह रहे हैं गॉड कि आप देखें कि पहले क्या हुआ था जिसकी वजह से मुझे ये चीज़ देखनी पड़ रही है आज। तो आपको गॉड कुछ लेसन देना चाहते हैं, आपको बताना चाहते हैं कुछ कि ये चीज़ क्यों हुई। क्योंकि मैं देख पा रही हूँ आपकी पास्ट की जो फूल की एनर्जी थी, आप कुछ अपने बारे में बिना सोचे समझे आप दूसरों को जो है दूसरों की तरफ कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते थे। तो ये चीज़ की वजह से आप इस वक्त बहुत ही ज़्यादा आज फेलियर की पोजीशन में आ गए हैं। तो आपसे एंजल्स कह रही हैं कि इस लेसन को समझने की कोशिश करिए ताकि फ्यूचर में आपका जो ये आपको जो ये चीटिंग मिलती है वो आपकी स्टॉप हो पाए, ये पैटर्न जो चल रहा है ये स्टॉप हो और आपकी लाइफ में खुशियाँ जो है आ पाएँ। अपने आप को पॉजिटिव बनाइए और अपने आप को मैच्योर करिए, अपने आप को प्रैक्टिकल बनाइए, अपने आप को स्ट्रेंथ में लेकर आइए। आप बहुत स्ट्रांग हो, आप बहुत जो है लाइफ में कुछ आगे करने के लिए आए हो। आप ऐसे रोने तड़पने के लिए नहीं आए हो, आपको गॉड ने चुना है, आपको उनका कुछ लाइफ आपका कुछ लाइफ पर्पस है, आपको वो चीज़ करने के लिए एंजल्स गाइड कर रही हैं। और जो भी पैटर्न्स आप सोच रहे हैं या फिर रोने धोने वाला आप बहुत रोना आ रहा है और आप वही चीज़ रिपीटेड टेलीकास्ट में करते जा रहे हैं, तो आपसे गॉड एंजल्स कह रही हैं कि प्लीज़ उस लूप से बाहर निकलने की कोशिश करिए और अपनी लाइफ में खुशियाँ लेकर आइए, खुश रहिए, जॉयफुल रहिए, चेयरफुल रहिए। अपनी लाइफ में इनर पीस को ढूंढिए। अपने अंदर कोई भी इंसान हम लोग को खुश नहीं कर सकता जब तक आप खुद नहीं खुश होंगे। अपने आप खुश रहने की कोशिश करिए। कोई भी बाहर का इंसान आपको खुश नहीं कर सकता, इसलिए अपने अंदर खुशियाँ ढूंढने की कोशिश करिए, इनर पीस ढूंढिए। तभी आपको जो है लाइफ में प्रॉस्पेरिटी मिलेगी और आप जो है पॉजिटिविटी को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर पाएंगे। फिर लास्ट जो गाइडेंस आज के लिए है एंजल्स की तरफ से वो ये, हैव यू वांटेड टू डू समथिंग क्रिएटिव, आर यू फीलिंग आर्टिस्टिक, लेट योर इंस्पिरेशन फ्लो एंड जनरेट योर इंसाइट इनटू मैनिफेस्ट रियलिटी। वाओ, इट्स जस्ट वाओ, आई वाज टेलिंग यू ऑल दिस ओनली। एंजल्स आपसे कह रही हैं कि आपको लाइफ में कुछ क्रिएटिव करने की ज़रूरत है, कुछ आर्टिस्टिक करें, कुछ नया करें अपनी लाइफ में। अगर ये फेस टफ फेज़ आया है ना, तो इसको पूरी ताकत के साथ आपको जो है उसका सामना करना है। मुस्कुरा कर आपको इस टफ फेज़ का सामना करना है और जो आपको अच्छा लगता है वो करिए, छोटी छोटी चीज़ें करिए ताकि आपका मन जो है खुश रहे, आपका मन शांत हो जाए। ओके, तो आपको कुछ क्रिएटिव करने के लिए एंजल्स कह रही हैं ताकि आप जो है
खुश हो पाएंगे। और जो भी चीज़ आप सोच रहे हैं कि ये चीज़ मुझे करनी चाहिए, ये चीज़ करने से मुझे खुशी मिलेगी, तो एंजल्स आपको उधर इंस्पायर कर रही हैं, आपको कह रही हैं कि उसको मैनिफेस्ट करें, उसको रियलिटी में लेकर आएँ, उसको रियलिटी में करने की कोशिश करें। इट डज़ नॉट मैटर वॉट इट इज़, इट कुड बी नाइस मील, प्रेटी गार्डन, अमेजिंग फोटोग्राफ और स्विंग सम प्रोजेक्ट। आप सिंपली अपनी फ़ोटो भी खींचकर अगर खुश हो रहे हैं ना, तो आपको एंजल्स कह रही हैं कि आपको वो भी करना चाहिए। अगर आपको कुकिंग पसंद है, आपको जो है कुकिंग करने में, खाना बनाने में इंटरेस्ट है, तो आपको एंजल्स गाइड कर रही हैं कि आपको वो चीज़ करनी चाहिए। और डेफिनेटली आप जो है अपने अंदर खुशी खुद ढूंढ सकते हैं। रिगार्डलेस नाउ इट इज़ द टाइम टू प्रोड्यूस इट, इट विल ब्रिंग यू फुलफिलमेंट एंड पर्पस। आप जो है अंदर से खुश हो जाएंगे और आपको इनर पीस मिलेगी। तो छोटी छोटी चीज़ें करिए जिससे आपको खुशी मिले और लाइफ में आगे बढ़ने की कोशिश करिए। अपनी लाइफ में कभी दुखी ना रहें और कभी भी खुद को फेलियर ना महसूस करें, कभी भी स्टक ना रहें किसी भी चीज़ के लिए या किसी भी पर्सन के लिए, कभी भी लाइफ में स्टक ना रहें, अपनी लाइफ में आगे बढ़ते रहें, अपनी लाइफ में खुश रहें। सो गाइस, ये आज की एंजलिक गाइडेंस थी। मैं आशा करती हूँ आप सबको ये रीडिंग बहुत अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें, मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें, और अपने फ्रेंड्स और फैमिली में, रिलेटिव्स में ज़रूर शेयर करें, और स्पेशली उन लोगों तक ज़रूर शेयर करें जो किसी भी जो है टफ़ फेज से गुज़र रहे हैं, जिनको आप जानते हैं अपने फ्रेंड सर्कल में, फैमिली में, फ्रेंड्स में, उन तक ज़रूर शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। इससे मुझे भी काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है और मैं आप सबके लिए ऐसी ही वीडियोस रोज़ लाती रहूँगी, आप सबको जो है हील करूँगी, और मेरी गुड ब्लेसिंग्स आपके साथ हमेशा है। हम सब मिलकर इस टफ़ फेस का सामना करेंगे और आपको बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप सब इस टफ फेस से ज़रूर निकल सकते हैं। बिल्कुल भी जो है दर्द में नहीं रहना है, आपको खुश रहना है, लाइट रहने की कोशिश करनी है। ओके, सो गाइस, थैंक यू गाइस, और मैं ये वीडियो यहीं पे ख़त्म कर रही हूँ। आई लव यू ऑल एंड स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी, और अपना ध्यान रखें, अपने अपनों का ध्यान रखें, और हमेशा अपने बड़ों से कंसल्ट ज़रूर करें कोई भी डिसीजन बनाने से पहले। ओके, लाइफ में ये बहुत ज़रूरी होता है। और अपनी लाइफ में हमेशा खुश रहना सीखें, अकेले खुश रहना सीखें, इंडिपेंडेंट बने, किसी के ऊपर भी आपको डिपेंड नहीं रहना है, स्पेशली फॉर हैप्पीनेस। ओके, किसी के ऊपर भी डिपेंड नहीं रहना है, ना ही इमोशनली, ना प्रैक्टिकली, ना फाइनेंशियली, किसी भी तरीके से आपको किसी के ऊपर भी डिपेंड नहीं रहना है। इंडिपेंडेंट बनना है, अपने आप को बैलेंस करना है। ओके, और अपने करियर पर ध्यान दें, अपना ध्यान रखें। ठीक है, तो ये रीडिंग मैं ख़त्म कर रही हूँ। थैंक यू गाइज, लव यू ऑल, टेक केयर एंड बाय। आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर ऑफ़ यू, और अपना ध्यान रखें हमेशा। मैं हमेशा आपके साथ हूँ और इस टफ फेज से हम ज़रूर निकलेंगे। ओके, बाय।